एपिसोड अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। बेसिकली एक एफिलिएट मैसेज। क्रियो कंपनी है, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक माइक लिया था इनका, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और ऑडियो भी ठीक आती है। इसमें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग मेरे को करनी पड़ेगी, बट मेटल बिल्ड है तो काफ़ी सही होता है क्वालिटी एंड ऑल। इसमें ये इससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपका कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हो चाहे गेमिंग के लिए हो, आप देख सकते हो वेबसाइट। एंड प्राइस भी काफ़ी फेयर है, मतलब मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लगा। ये इनके मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं गेमिंग के लिए। ये इनकी चेयर्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एंड इन्होंने अभी एक स्क्रीन रिलीज़ किया ऑब्सिडियन 27 इंच का। मैं भी 27 इंच यूज़ करता हूँ। माउसेस भी नहीं काफ़ी अच्छे हैं। तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग और एक्सप्लोर, यू कैन यूज़ माय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैं वो लिंक भी लगा दूंगा एंड अपना एक कूपन कोड भी लगा दूंगा। तो अगर अच्छा लगे तो बाय कर लेना। एनीवेज, अपना एपिसोड शुरू करते हैं। 3 2 1। नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट बट अ वार्तालाप वेयर इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड आई एम योर होस्ट यश तोमर। सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ वार्तालाप। एक और नया एपिसोड वार्तालाप का, एपिसोड नंबर 97। एंड आज हमारे साथ हैं अंकुश जी, द ऑल टाइम फेवरेट। काफ़ी बार आ चुके हैं, हम काफ़ी टॉपिक से बात कर चुके हैं, साइकोलॉजी से लेके विपासना। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ एडिक्शन में टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि स्मार्टफोन से स्टार्ट करते हैं, फिर आईपैड किड्स वगैरह का देखते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम अंकुश जी। Hi, yes, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड। सही है, सही है। टॉपिक बड़ा अच्छा चूज किया है आज आपने, मतलब बिल्कुल जेन जी को टारगेट करते हुए जो आजकल हमारे यूथ के साथ हो रहा है, फोन एडिक्शन, टेक्नोलॉजी एडिक्शन। हाँ, हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेट्स स्टार्ट ये फोन एडिक्शन। लेट मी स्टार्ट विद अ लिटिल इंट्रो, है ना? ये फोन एडिक्शन होता कैसे? लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो बैक इन टाइम व्हेन मोबाइल वाज इन्वेंटेड, और मे बी केम इन इंडिया। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो ऐसा था, पहले मोबाइल वाज ना स्टोर्स ऑफ शो ऑफ। ये आपकी रॉयल्टी दिखाता था, या ये आपको दिखाता था कि यू कम फ्रॉम अ सर्टेन क्लास विच कैन अफोर्ड मोबाइल, क्योंकि इनकमिंग भी के भी पैसे थे, आउटगोइंग के भी पैसे थे। अब तो बहुत कुछ फ्री हो गया। तो ये जब स्टार्ट हुआ था ना, मोबाइल वाज नॉट एन एडिक्शन, इट वाज प्योरली अ लग्जरी आइटम। बट लेटर ऑन, जैसे जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेटर ऑन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सबसे पहले एडिक्शन जो गेम से स्टार्ट, जो फोन से स्टार्ट हुआ था, वो था गेमिंग। इफ यू अच्छा। रिमेम्बर, बहुत पहले जब कीपैड फोन्स आते थे, इफ यू रिमेम्बर, तो उनके अंदर छोटे छोटे गेम्स ऐड हुए थे, लाइक स्नेक्स। वो चलता रहता हम्म। था। हाँ, तो ये एडिक्शन जो है ना, ये वहां से स्टार्ट हुई है। बट फर्स्ट इज हम्म। वाज गेमिंग एडिक्शन, है ना? क्योंकि वो इनबिल्ट एप्स थी और उनके कोई पैसे भी नहीं लगते थे उस टाइम पे। तो बंदा फ्री टाइम में अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है या फ्री बैठा है, तो छोटे मोटे गेम्स खेल लेता था। बट अंटिल देन इट वाज नॉट अ प्योरली एडिक्शन। बट उसके बाद टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में जीपीआरएस और इंटरनेट आया। इंटरनेट के बाद जब गूगल हमारे को अवेलेबल हो गया, उसके बाद वी बिकेम एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, नॉट फोन। वी बिकेम एडिक्टेड हम्म। टू इंटरनेट। हम फोन के एडिक्ट नहीं है, हम इंटरनेट के एडिक्ट हैं। इंटरनेट पे हम बेसिकली किस चीज के एडिक्ट हैं? हम एडिक्ट हैं एंटरटेनमेंट के। हम एडिक्ट हैं डोपामाइन जो प्रोड्यूस होता है रील्स देखते हुए। हम उस इंस्पिरेशन। डोपामाइन के एडिक्ट हैं। हम्म। अगर वही सेम इफेक्ट मुझे किसी और चीज में मिल रहा होगा तो मैं उसका एडिक्ट हो जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल हम्म। में मुझे वो डोपामाइन मिल रहा है मेरे फोन से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। ऊपर से इंडिया में डाटा इज वेरी चीप, है ना, एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डाटा इज रियली चीप, और रिलायंस ने तो बीच में फ्री भी कर दिया था, जियो ने। तो और जब 2016। से ये 2016 में जब से ये जियो का फ्री प्लान आया ना, 80% ऑफ यूथ जो है इंडिया का, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो फोन का एडिक्ट हो गया। क्योंकि फ्री नेट मिल रहा है, कुछ करने को है नहीं, आराम से बैठे हुए हैं और फोन चला रहे हैं। और इसके साथ ना बहुत सारी, देखो, कुछ हर किसी की अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे जैसे हम्म। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए, हमारा इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में नंबर वन है वर्ल्ड में।
इतनी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स होती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है टेक्नोलॉजी के आने से। कनेक्शन स्ट्रांग हो गए हैं, आप कहीं भी बैठे हुए कितनी भी दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो हमारा टाइम स्पैन है, उसको सेव कर रही हैं। अब आपको लंबे-लंबे मेल्स नहीं भेजने हैं, अब आप उसको सीधा जीमेल पे भेज सकते हो, आपको लिखना नहीं है, आपका हाथ का काम खत्म हो गया है। न्यूज़ सुनने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वेदर की रिपोर्ट लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में, लेकिन नेगेटिव भी हैं। और नेगेटिव जो मोस्टली इम्पैक्ट कर रही है वो कर रही है हमारे यूथ को, क्योंकि इंडिया इज अ हुँ, यंग कंट्री, ये मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ। इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, इंडिया का जो यूथ की पॉपुलेशन है बहुत अच्छी है। और अब क्या होता जा रहा है ना, यूथ एडिक्ट होता जा रहा है किन चीज के, इंस्टाग्राम रील्स, पॉर्न एडिक्शन। और जब पॉर्न एडिक्शन आता है तो इसके साथ आता है मास्टरबेशन एडिक्शन। और इसी के साथ साथ आ रहा है नॉर्मल लाइफ में डिप्रेशन। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे वो डिप्रेस होता जा रहा है। इंडाइजेशन, आपने देखा होगा आजकल लोगों को आदत हो गई है कि कुछ लोग जो है वॉशरूम में भी फोन लेके जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। When they are sitting, they are pooping, they using their phone. कुछ शायद अंडरस्टेटमेंट है यहाँ पे। Like, अंडरस्टेटमेंट जैसे कुछ नहीं होगा आई गेस कम से कम 60% से 65% होगा। okay, so data maybe 60-70%. मतलब this much people are using their phones in their toilets. You know what it is creating. एक तो you are taking so much longer time to sit on your commode, and हुँ, in हुँ, fact हुँ, हुँ, हुँ। अभी कुछ कुछ दिनों पहले you're wasting your time. That's it. You're wasting your time. और अभी कुछ दिनों पहले ना आई वॉज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, उसमें लिखा था कि एक बंदे को पैरालिसिस हो गया जस्ट बिकॉज वो उसकी टांगे नम हो गई कमोड पे। ही वॉज सिटिंग अबाउट 2 to 2.5 hours, है ना? 2 घंटे। एंड 2 घंटे। और जब उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग विद 2.5 घंटे, भाई टॉयलेट में क्या कर रहा है कोई इंसान, नॉर्मल इंसान 2.5 घंटे क्या कर रहा है? तो ही आंसर्ड कि आई वॉज जस्ट वॉचिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ही गॉट पैरालाइज्ड। डैम! सी हाउ दिस इज अफेक्टिंग यार। हुँ, दिस इज हुँ, हुँ। नॉट समथिंग लाइक जोक। मतलब पैरालाइज यार हो जाना, वो भी किस वजह से कि आप टॉयलेट में फोन यूज कर रहे हो। पता है इसका आई गेस जो इश्यू है ना जैसे स्मार्टफ़ोन ने जो किया है अवेलेबिलिटी और एक्सेस बढ़ाया है, जो कि एडिक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इंसान क्या सोचता है बिल्कुल। ना कोई भी टाइम ब्लॉक मिलता है ना जिसमें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठा बेड पे लेटा हुआ आँखें खोली उसने फ़ोन चलाया 10 मिनट, क्योंकि उसे लगा कि कुछ वो नहीं कर रहा है और अब वो फ़ोन देख सकता है। क्योंकि अगेन वो डोपामाइन वग़ैरह जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत बोरिंग होता है अपना वॉशरूम में बैठना और वो सब, तो वहाँ पे वो फ़ोन ले गया है। और अगर हम वेस्टर्न में करें ना तो तभी फ़ोन ले जा पाते हैं हम, आई गेस हम इंडियन पे करें तो हाँ, फ़ोन नहीं ले जा सकते। वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, इंडियन में पकड़ के कैसे ले वही, सकते। हाँ। वही। और इसमें क्या कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाय बना रहे हैं, चाय उबलने वाली है और हम फ़ोन पे 2-3 मिनट कुछ देख लेंगे। ये देख जो लेते हमने अपने हैं। छोटे-छोटे टाइम पीरियड्स में फ़ोन का एक्सेस घुसा है, ये चीज़ बहुत गलत है और आई गेस इसका सॉल्यूशन क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। वो करेंगे करेंगे। अभी आप जो बता रहे थे ना कि चाय बना रहे हैं, 2-3 मिनट मिले तो फोन में रील देख लेते हैं, ऐसे ही ना मुझे याद आ गया कि लोगों में अब इतना पेशेंस नहीं है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल, आई वाज अ चाइल्ड। तब हम जा रहे होते थे, डैडी ड्राइव कर रहे होते थे, स्कूल वगैरह कहीं ले जा रहे होते थे, रेड लाइट होती थी तो बंदे रुक के खड़े हो जाते थे आराम से। खड़े हैं और देख रहे हैं, 2 मिनट की रेड लाइट है, 1.5 मिनट की रेड लाइट है। राइट नाउ में क्या हो रहा है इन टूडेज वर्ल्ड, अगर आप देख रहे हो कि 90 सेकंड्स की रेड लाइट है ना, पीपल पुट देयर बाइक ऑन स्टैंड और पार्क देयर कार, मतलब हैंड ब्रेक लगाए और दे स्टार्ट यूजिंग देयर मोबाइल। 90 सेकंड का भी पेशेंस नहीं रह गया अब। बट इसमें वो जो मतलब हम्म, हाँ, मैं सॉरी टू ब्रेक इट टेक्निकली देखा जाए तो वो पेशेंस का नहीं है, मोर ऑफ कि एक्सेस का है और अवेलेबिलिटी का एक्सेस है। है। क्योंकि पेशेंस का अगर होता तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ोन ना होता उनके पास तो वो कुछ उन्हें एक इश्यू होता, मेरे को ऐसा लगता है। चीज क्या है ना ये, अब आप इसको एक्सेसिबिलिटी कह लो या फिर ईगरनेस कह लो। हुँ। ईगरनेस टू यूज द फोन और टू चेक द हुँ, फोन। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, चेक द हुँ। बंदे अर्ज क्या सोच अर्ज के फोन निकालते हैं।
अर्श, एक्चुअली द राइट वर्ड इज कि अर्श। देखता हूँ क्या बंदे होगा, क्या सोच वो स्लॉट मशीन वाली कि चीज़, कि एक बार लॉटरी। फोन निकाल के देख लेता हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आया, है ना? या फिर देख लेता हूँ कुछ, और वो मैसेज खोलने के बाद सीधा का सीधा ना वो सोशल मीडिया पे जाता है। व्हाट्सएप चेक करा, उसके बाद दे गो टू लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर वट एवर दे यूजिंग, और उसके बाद फिर वो एक बार इंगेज होने की देर है। अच्छा, यू नो द एल्गोरिथम, आप जिस तरीके की रील्स देखोगे वो आपको वही सजेस्ट करेगा। आप रील्स देख ये रहे हो तो या शॉर्ट सेकेंडरी वीडियो है। देख रहे हो। ये सेकेंडरी है। मैंने मतलब क्या देखा है, मैं अपने कॉल पे दोस्त से बात किया फॉर एग्जांपल कि भाई हम्म, एग्जाम में ये आएगा, ये नहीं आएगा, भाई तेरी कितनी हुई, मेरी कितनी हुई पढ़ाई। अभी रिसेंटली कल परसों एग्जाम्स थे मेरे। जैसे ही कॉल काटा हम्म, है, इंस्टाग्राम का खोला है, पहली रील है, उसमें लिखा है एक डॉग बना हुआ है, वो कॉल पे बात कर रहा है और ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि ये वो। तो मतलब इंस्टाग्राम तो ऑडियो लेता है, उसमें फिर सीधा उसको हाँ, करता है। वो यस यस चैट्स भी यस, पढ़ता है। मैं मतलब ऐसे इंस्टाग्राम, हाँ। 2-3 दिन में ऐसे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आ चुके हैं, एग्ज़ैक्ट डिट्टो कॉपी मोमेंट को किया है। तो वो सिर्फ़ एल्गोरिदम नहीं है कि हम्म, जो आप लाइक कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, वही कर रही है। ये एक्टिवली बातें सुन रही है हम्म, आपकी। बिल्कुल। अभी ये बीच में मार्क जकरबर्ग के ऊपर जो कोर्ट हियरिंग हुई थी, मे बी वो इसी चक्कर में थी कि मीटा मीटा इज यूजिंग आवर पर्सनल डाटा, दे आर लिसनिंग हुँ, हुँ, अस, हुँ। दे आर वाचिंग अस, दे आर वाचिंग अस। प्राइवेसी हैज बिकम अ मिथ यार, प्राइवेसी हैज बिकम अ मिथ, है ना? और ये सब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, इंटरनेट पे, if you post something ना, like a picture or any word or any essay you post or anything you write down on internet, it is never deleted. Do you know that? It is never deleted. आप उसको कहीं से भी खाली कर दो, आप अपना पूरा डिवाइस रिबूट मार दो, आप अपनी आईडी लॉग आउट कर दो, आप अपनी आईडी डिलीट कर दो, बट वट हैव यू डन ऑन इंटरनेट विल नेवर बी डिलीटेड। और यू नो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं? देर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर, लाइक अब तो एआई आ गया है ना? देर आर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है सारे। there are certain softwares, they are misusing this advancement in the technology. कोई अपनी प्राइवेट पिक्चर्स अगर अपने पार्टनर को भेज रहा है ना, तो यू नो दे कैन बी जस्ट लाइक कट ऑफ इन बिटवीन, एंड वो निकाली जा सकती हैं हुँ, विदाउट हुँ, इवन योर हुँ। आईडी और पासवर्ड। They're doing it, they're sticking faces, they're sticking young girl faces on porn sites, or like to attract male, like thousands of things are going on. This is हुँ, what हुँ, हुँ। is, we can say, we have to take precautions about. और जो हमारा यंग गन है ना, यूथ जो है हमारे इंडिया का, इज नथिंग लाइक सीरियस अबाउट इट, they are just like enjoying it. एक्जिस्टिंग। Mm. हुँ, हुँ, हुँ। They're enjoying it. You know this latest generation who like, let's take it after 2010. Those who are born after 2010, or 14, 15 years now. Uh, I don't know. That's not my personal opinion, but they are being called as the dumbest. What do you call that हुँ, generation ever? Dumbest हुँ, generation हुँ। ever. I don't know why, but they are called. क्यों? क्योंकि they don't play any physical sport. ठीक है? आई डोंट नो वट, इनको 3-4 साल का होते ही इनको मोबाइल दे दिया जाता है। ठीक है? दे आर नॉट रीडिंग बुक्स, दे आर नॉट रीडिंग नॉवेल्स, दे आर लाइक नॉट वॉचिंग what they should be watching, like child movies, like what we used to watch. आप यश मैं जब छोटे थे हम क्या देखते थे? कार्टून नेटवर्क, टॉम एंड जेरी, सबने देखा होगा। टॉम एंड जेरी हो गया, डेक्स्टर्स हो गया, ऑसवर्ल्ड हो गया, जो हम एक नॉर्मल, हुँ, जो एक हुँ, बच्चे हुँ, को हुँ, देखना हुँ। चाहिए 10-11 साल को। बट टुडे जो 10-11 साल का बच्चा है ना, वो एक तो पता नहीं आजकल एक हर किसी को ना एक ट्रेंड सा चल गया है कि इन्फ्लुएंसर बनना। सो दे आर शूटिंग देयर ये वीडियोस। ये इन्फ्लुएंसर भी टर्म ही इतनी मतलब गलत है, और आई गेस मेटा ने जान के ही बनाई है डाटा निकलवाने के लिए। बट आपकी जॉब क्या, आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, ये जॉब कैसे हो सकती है? जैसे आप ये तो पूरा गेम कर दिया कि यू सी, इफ यू हैव फॉलोअर्स, ठीक है, लोगों को पता है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, और नाउ ब्रांड्स कम, आपको पता है मोनेटाइजेशन कैसे होती है, वो तो ब्रांड पे कर रहा है आपको, और आप वही बोलोगे जो आपको ब्रांड ने बोला है आपको बोलने के लिए,
एज अ सेलिब्रिटी, एज अ इन्फ्लुएंसर। अब ये पूरा गेम बन गया, यू नो व्हाट दे डू। अब ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है सब जगह सोशल मीडिया पे, नाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन पब्लिक पॉलिटिकली, मेंटली, ठीक है। एंड अगर किसी को कोई प्रोपोगंडा चलाना है ना आज के टाइम पे, वेदर इज हुँ, इट हुँ, इज हुँ। पॉलिटिकल और मॉनेटरी या पीआर, किसी हीरो हीरोइन का पीआर करवाने, किसी को ऊपर दिखाना है, ये सब ना इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हो रहा हाँ, ये आप जो इन्फ्लुएंसर की डेफ़िनेशन दे रहे हो ना, वो वाली डेफ़िनेशन है। फॉर है। एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे मणिपाल से बीटेक आईटी की है। मेरे से फिर 1 साल बड़ी जो वो थी रिबेल किड, उसने वहीं से बीटेक आईटी की है। तो ओके ओके ओके, उस उसके स द उसके रिबेटेड। समय में हाँ, उसके समय में सिर्फ़ वो ही आई थिंक ऐसी इन्फ्लुएंसर थी जो यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव थी इन चीज़ों में, फिर इंस्टाग्राम पे आ गई। बट आज के टाइम में ड्यू टू सम रीज़न्स मेरे को ऐसा लगता है कि हर 50 बंदे में से 1 बंदा इन्फ्लुएंसर है। वो सिर्फ़ अपने व्लॉग्स टाइप एस्थेटिक वाली चीज़ें, डेली लाइफ़ की वो सब चीज़ें डाल रहा है। ऑफ़ कोर्स उनमें उसका आर्ट हो सकता है, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं। बट हर 50 में से 1 बंदा है और उसके 3-4 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स मतलब फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो रहा है। और ये ना रेस लगी हुई है कि मेरे को तेरे से अच्छा बनना है, मेरे को तेरे से अच्छा बनना है, या आपस में ना दे आर कम्पीटिंग। और ये पता है ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किसी को ये लोगों को ना फेमस होने के लिए शॉर्टकट चाहिए आजकल। दे हुँ, डोंट वांट टू वर्क हार्ड। सी, आजकल ट्रेंड में क्या है, अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो गई तो यू गॉट फेमस। कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाए। कितने सारे एग्जाम्पल हैं इसके यार। एक वो कच्चा बादाम, है ना, वो अरे गाना गाया था। वायरैलिटी एक वो कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है पूरा। हाँ, ये बस इट्स ऑल इन देयर हैंड यार, जिसको उन्होंने बनाना है ना वो बना देंगे। इट्स ऑल इन देयर हैंड। और उनको इससे पैसे कमाने हैं। और हर किसी को क्या करना है आज के टाइम पे, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी फेमस होना है। और दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड किसी भी चीज में। एक कहानी सुना तो बहुत छोटी सी, अगर व्यूअर्स जब सुनेंगे तो उन्हें बहुत समझ में आएगा। हुँ, रियल हुँ, स्टोरी है। हुँ। हुआ क्या कि इंडिया में एक जगह है, वहां पे ना बहुत सारे टाइगर्स हैं, ठीक है। हुँ, तो गवर्नमेंट ने देखा कि टाइगर्स जो है ना नेचुरल हैबिटेट में दे डाइंग, दे डाइंग। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ टाइगर्स को उठाया और मैन मेड हैबिटेट लाइक जू और सेंचुरी, ऐसा करके उन्होंने कुछ टाइगर्स को वहां पे रख दिया कि विल प्रिजर्व। अच्छा, हुँ, टाइगर्स को हुँ, रख हुँ। दिया वहां पे, है ना। अब ये नेचुरल तो हंटर्स है टाइगर, बट अब वहां पे हंट कर नहीं सकते क्योंकि उनके अलावा कोई जानवर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होने लग गया कि वो अब उनको मांस देने लग गए, जो भी मीट टाइगर खा रहा है, गाय का, भैंस का, जिसका भी वो खाता है, पोर्क वगैरह, वट। तो अब हुआ क्या ना कि उन्होंने देखा कि टाइगर जो है वो आलसी होता जा रहा है, जितने भी हैं दे आर बल्किंग अप। वो आलसी हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट तो उनका खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या करा कि एक काम करते हैं, इनको मीट देना बंद करते हैं। और जो छोटे छोटे जानवर होते थे जैसे खरगोश, हिरन, जो भी टाइगर मार हुँ, के खा हुँ, सकता है, हुँ। उन्होंने उस नेचुरल हैबिटेट में डाल दिया कि अब ये मार के खाएंगे, इनको वापस इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट पे आने दो। यू नो व्हाट हैपेंड, किसी भी टाइगर ने, दे डिडंट हंट, दे डिडंट किल। उन्हें पता था कि 5 बजेंगे आ जाएगा खाना, उन्होंने मारना ही छोड़ दिया। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म, ये टाइगर्स की बात नहीं है, ये ह्यूमंस की बात है। इनको जो चाहिए ना आजकल की जनरेशन को, जो डोपामाइन, हमारा जो मेन जो सारा खेल है इसका, इनको डोपामाइन मिल रहा है घर बैठे बैठे फोन पे। इनको घर से बाहर नहीं जाना, या हुँ, इनको हार्डवर्क नहीं करना, इनको ऐसी जॉब नहीं करनी जिसमें हार्डवर्क हो, ठीक है। हुँ, इनको ऑनलाइन पार्टनर्स ढूंढने, इनको मेहनत नहीं करनी। आजकल के नो मैन आर बाउंड टू बी, मैन आर बॉर्न एंड बाउंड टू चेज, मैन आर बाउंड टू बी स्ट्रांग, है ना। हमारे को बचपन से सिखाया गया कि यू मैन और यू हैव टू वर्क। बट ये जो है अब जो ट्रेंड चल रहा है ना, नो मैन इज चेजिंग एनीवन, दे हुँ, डोंट हुँ, हुँ। वांट टू बी फिट, ठीक है। दे जस्ट वांट टू सिट एट होम, सिट एट द काउच, operate Insta, Facebook, whatever they are doing, and हुँ, get हुँ, हुँ। money with a short, what do you say, methods, and get हुँ, famous for हुँ, it. Hmm. See, this is हुँ, going हुँ। on.
This is how addiction is like affecting us. एक एग्जांपल देता हूँ इसमें फॉर एग्जांपल एडिक्शन भी नहीं है पूरी एक इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरा जिसमें कि क्या है फॉर एग्जांपल अगर एक 14-15 साल का है और उसे नहीं पता उसे क्या करना है, वो सिर्फ़ इंस्टाग्राम चला रहा है, उसके आइडल्स ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। अब वो ये सोच रहा है, बिल्कुल। यार मैं ना क्या कहते हैं, एक अकाउंट बना लेता हूँ और ऐसे-ऐसे पोस्ट करूँगा, रोज़ एक रील पोस्ट करूँगा और उसके बाद ना हम्म, मेरी 1 महीने में एक रील वायरल हो जाएगी, मैं फ़ेमस हो जाऊँगा, मेरे मज़े ही मज़े हो जाएँगे। हम्म, और हम्म, फिर वो जस्टिफ़ाई कर रहा है कि कुछ लोगों के उनको कितने मतलब 1-1 2-2 करोड़ भी वो महीने कमाते हैं, बहुत कम में बोलते हुए भी। और फिर पेरेंट्स से अगर बात करता है वो क्योंकि फर्स्ट ट्रस्ट फैक्टर वही होते हैं, तो हम्म, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो भी चीज़ है कि डिफरेंशियल वो तो जनरेशनल रहता ही है। बट फिर वो सोचता है हम्म, यार इन्हें तो कुछ समझ नहीं आता ये वो और मैं फिर हम्म, भी कर लेता हूँ, इन्हें कुछ बताऊँगा नहीं। अच्छा, कभी-कभी हम्म, अगर उन्हें सोसाइटी कैसे वर्क करती है वो चीज़ें नहीं पता होती तो कुछ गलत चीज़ों में फँस जाते हैं। बिल्कुल। एंड आगे काफ़ी चीज़ों से बट अगर आप नॉर्मल भी करते हो, तो आपका आइडल ही अगर ऐसा इंसान है सिर्फ़ उसकी जॉब इन्फ्लुएंसर है, तो आप काम ही फिर क्या ही करोगे? एक क्या ही मैं करोगे। वो टाइम बेस्ट था फॉर एग्ज़ाम्पल जब चंद्रयान लॉन्च हुआ लैंड हुआ हम्म, तो सभी लोग सिर्फ़ ये चाहते थे कि मतलब एक तरह से मैंने खुद देखा था कि साइंस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा था। या फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम्म, मून पे अपने बंदे लैंड हुए थे यूएसए के, तो एक वेव हम्म, सबकी चली थी कि उसी समय से थोड़ा आगे लेके सब लोग कहते थे कि हम्म, हमें मतलब एस्ट्रोनॉट बनना है। बट आज हम्म, हमें सब इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। तो इकोलॉजी पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ना फीडबैक हम्म, एडिक्शन वाला, फिर फीडबैक वाला। अच्छा, हम्म, आप फ़ोन खोलते हो, आपका टच से फ़ोन खुल जाता है, 1 सेकंड में नहीं लगती। उसके बाद आपको पहला ऐप दिखता है व्हाट्सऐप, उसे आप क्लिक करते हो, 1 सेकंड में नहीं लगती। वो खुलता है, मैसेज देखते हो, होते हैं, रिप्लाई करते हो, नहीं होते, बंद करते हो। सीधा होम बटन दबाते हो। फिर आप अच्छा। एकदम से क्लिक करते हो, इंस्टाग्राम खुलता है। आप हम्म, फिर एक क्लिक करते हो, रील खुलती है। आप 10 सेकंड में आप 30 रील देख सकते हो, इतनी स्क्रॉल कर सकते हो। बिल्कुल। जल्दी अच्छा, अब 2x वाले इन्होंने फीचर डाला है अगर आपको लगता है कोई रील इंटरेस्टिंग है बट लंबी है तो आप 2x करके उसे देख लेते हो। डबल इन्फॉर्मेशन जल्दी। और फिर हम्म, आप सीधा फ़ोन बंद करते हो। फिर आप क्या कहते हैं स्नैपचैट खोल दो। स्नैप पे आपको पता चलता है अभी एक न्यूज़ आई थी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ स्नैपचैट 10 साल का बन हाँ चुका हाँ है। हाँ, 10 साल, हाँ तो बिल्कुल तो बिल्कुल। तो स्नैपचैट में मैंने ऐसे जेन्युइनली लोग देखे हैं जो क्या कहते हैं स्नैप पे बस एक ब्लैक फ़ोटो पे एक मतलब स्क्विगल करके बना दिया है। सिर्फ़ उन्हें स्नैपचैट का हम्म, स्ट्रीक मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो मतलब एक्सेसिबिलिटी जो टच की भी एक्सेसिबिलिटी है ना, वो बहुत हम्म, ज़्यादा एक तरह से गलत एस्पेक्ट है इन चीज़ों का। हम्म, जैसे वो वाली चीज़ कहते हैं ना कि धार्मिक वे ऑफ लिविंग में क्या हो सकता है, आपको कंटेम्पमेंट चीज़ों की लेनी पड़ेगी इनबिल्ट। हम्म, उसमें यही होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोनीपत है, उसमें अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। बिज़नेसेस फॉर एग्ज़ाम्पल और वो सब एक-दूसरे को सस्टेन करके काम अपना चला सकते हैं। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आज कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, उसके 2-3 हज़ार फॉलोवर्स हैं इंस्टा पे, उसको हम्म, मेरे को पता है महीने में कम से कम 9, 10, 15 से ज़्यादा उसको छोटे-छोटे क्लोथिंग ब्रांड्स के या मेकअप ब्रांड्स के जो लोगों ने खुद स्टार्ट किए हुए हैं, वो आते हैं और वो उस पे उन्हें पैसा हाँ, देते हैं, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वही हम्म, चीज़ कंटिन्यू होती है और फिर लोगों को लगता है करियर है। बट आप एक्चुअल में हम्म। क्या कर रहे हो, कुछ ठोस नहीं है उसके पीछे। इसके इसी पे ना आई हैव रेड जैसे डाटा कि जितने ये टोटल जो इंडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, इसका सिर्फ 1% जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अपने आप को बोलते हैं, इसका सिर्फ 1% इज वो सर्वाइव लिविंग द कर पा लाइफ रहा है। दे आर शोइंग, इज हुँ, लिविंग द हुँ, लाइफ हुँ। दे आर शोइंग ऑन इंटरनेट कि हाँ इनके पास इनकम है, ये कमा पा रहे हैं। अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग ना कि आजकल इन्फ्लुएंसर झूठ, इन्फ्लुएंसर्स रह नहीं गए, दे आर जस्ट लायर्स। दे आर शोइंग यू बिग कार्स, दे आर शोइंग यू बिग हाउसेस, और रियलिटी में जाओगे ना तो वो यार सब कुछ रेंट करा हुआ होता है 5-5 10-10 हजार के लिए। बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं ये, और बच्चे सोचते हैं कि दिस इज लाइफ। उन्होंने एक हुँ, फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है इंटरनेट पे। यू वर सेइंग ना कि इनके आइडल्स ही कोई और है। यार ये जो इन्होंने आइडल्स बना रखे हैं ना, दे आर ऑल फेक, दे आर रियली फेक। सिर्फ 1% इन्फ्लुएंसर और इंटरनेट पे ऐसी जनता है जो इंटरनेट से सही पैसे कमा रही है, वरना दे आर ऑल फेक। वरना इंटरनेट पे बहुत सा, इनफैक्ट एक रील देखी थी मैंने
एक कोई अकाउंट है, उसने ना फेक करके अपना एक ब्रांड बनाया, फेक ब्रांड। और उस फेक ब्रांड को एक इन्फ्लुएंसर को भेजा कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप बस इसे प्रमोट कर दो। और ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो तो बस उन्हें फेक बना दिया, उसको चेक करने के लिए करता है कि हाँ। ट्रस्ट में यश, उस बंदे ने ना 10 मिनट के अंदर वीडियो बना के भेज दी उस ब्रांड के ऊपर, जो एग्जिस्ट भी अरे नहीं करता। एग्ज़िस्ट एग्ज़िस्ट करने के लिए चाहिए क्या? आपकी एक प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, उसपे आपका लोगो होना चाहिए, नाम होना चाहिए प्यारा-सा और नीचे कुछ वीडियोज़ होनी चाहिए, बन गया ब्रांड। हाँ, आपको ना बस रजिस्टर बस करना, ना दैट्स कुछ इट। करना, ब्रांड बनाने बहुत दैट्स इट। आसान है। और ये पता नहीं, इन्फ्लुएंसर्स ये भी नहीं सोच रहे कि हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, कि ये चीज असली है, ये नकली है, ये ठीक है, नहीं है। इफ यू गेट इनटू बॉडी बिल्डिंग ना, आजकल इंस्टा पे बहुत ट्रेंड चल गया है, ये इंस्टा फेसबुक पे बॉडी बिल्डिंग का। ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बहुत आजकल बहुत होते जा रहे हैं, आपने कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी देखी। दे आर हुँ, प्रमोटिंग हुँ। स्टेरॉइड्स मैन, दे प्रमोटिंग स्टेरॉइड्स। ये जो यूथ है हमारा 18 से लेके 25 90% तक का। हाँ, 90% जितने भी इन्होंने बना रखी है ना बॉडी, सब स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स पे ये जो हमारा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये जो मेन जो हमारी एजेस होती हैं 18 to 25, ये यूथ को बर्बाद कर रहे हैं भाई। कि बड़ी बॉडी की सब कुछ ऐसी, आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, आई नो मसल्स लुक ग्रेट, आई लव इट, बट नेचुरली यार। और बट क्योंकि नेचुरली इट टेक टाइम, इट टेक्स 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर्स, है ना, तो बनने के लिए। स्टेरॉइड्स आर शॉर्टकट, 3 महीने में बॉडी बन जाती है, 6 महीने में बॉडी बन जाती है, जिसके पास पैसा है वो स्टेरॉइड से बॉडी बना लेता है। बट उसके बाद जो हो रहा है, दे आर नॉट शोइंग इट, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बता रहा, सबको बस अपने स्टेरॉइड्स प्रोडक्ट तो बेचने हैं सब। हाँ। मतलब ऐसे होते हैं कि एक जो कोल की फर्नेस है उसमें आपने कोई कैटलिस्ट डाल दिया जिससे क्या हुआ कि उसकी दीवारें इतनी गर्म हो गई वो पिघल गई। स्टेरॉइड्स एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। बहुत हार्ड होती हैं स्टेरॉइड्स। बहुत हार्मफुल चीज है यार एक्ने बैक स्टेरॉइड्स के एक्ने ना। इतनी तगड़ी होती है उससे। बैक एक्ने, हेयर लॉस, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, लीवर किडनी फेलियर्स, इम्पोर्टेंसी, ठीक है, यूथ बर्बाद हो रही है भाई। यूथ बर्बाद हो रही है, मतलब इनफैक्ट अभी आप गूगल पे उठा के आप पढ़ने जाओगे ना कि व्हाट इज द रेट ऑफ इम्पोर्टेंसी इन इंडिया, यू विल गेट शॉक। आप खुद हुँ, पढ़ना, हुँ, मैं हुँ। बताऊंगा नहीं। इम्पोर्टेंसी इंडिया में इतनी बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ क्यों रही है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इम्पोर्टेंसी बढ़ने का सिर्फ एक रीजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ पॉर्न। क्योंकि बंदे, जो हमारा यूथ है, इतना एडिक्ट हो गया है, दे आर लाइक यूजिंग, मतलब आई कैन से कि यार उनके लिए मतलब दे आर जस्ट ruining their bodies by watching porn, their mental status. आपने Then एडोलेसेंट देखी है नेटफ्लिक्स नहीं पे? यार, मैं अच्छा, मूवीज कम देख पाता हूँ, टाइम ही नहीं हो पाता। सीरीज़ है उसमें बेसिकली यूनिक क्या है 4 एपिसोड्स हैं सिर्फ़। स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा बट उसमें क्या है कि 1 एपिसोड 1 घंटे का है और पूरा का पूरा कंटीन्यूअस है, नो एडिट्स हैं उसके अंदर। ओके। और 3rd एपिसोड में चाइल्ड एक्टर उसकी जो एक्टिंग थी उसकी वजह से उसे यंगेस्ट एमी अवार्ड मिला है रिसेंटली। तो बेसिकली ओके। क्या है उसमें एक स्टोरी दिखाई हुई है। मेरा क्या प्लान था ना कभी अभी फ्यूचर में अगर समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो उसी फॉर्मेट में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है पॉर्न एडिक्शन स्टार्ट कैसे होता है, स्टेजेस क्या होती हैं उसकी वो सब करने का है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले उसके अंदर कंटीन्यूअस में होगा कि बच्चा आराम से मज़े से स्कूल गया है 6th, 7th, 8th, 9th में है और वो अपना क्या कहते हैं दोस्तों के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। हर रैंडम फालतू बात वो कर ही रहा है। उसके बाद एकदम उसने उसके किसी दोस्त ने उसको एक साइट बता दी है रैंडम। वो उसको पता है कि और वो देख के बोलता है यार तू देखियो तेरे को मज़ा आएगा। और अभी कंटिन्यूअस सीन चल रहा है। उसके बाद एकदम से क्या कहते हैं वो घर जाता है जैसे कि वो क्यूरियस होता है क्या है, कैसे है? वो सर्च करता है। सर्च करता है तो वो शॉक हो जाता है बेसिकली। ये फर्स्ट एपिसोड है। ओके ओके ओके, ये एपिसोड है तो उसका। ये ग्रेट। नहीं, नहीं, नहीं देखना उसका पड़ेगा। एपिसोड नहीं है। एडोलेसेंट में ये अच्छा, चीज़ नहीं है। विच यू मैं आर प्लानिंग, विच यू आर हाँ, प्लानिंग। हाँ, 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 हाँ। ओके उसी ओके। फॉर्मेट यार में दिस इज रियली ग्रेट आइडिया, वी शुड मेक अ वीडियो ओवर इट। दिस इज रियली ग्रेट आइडिया। उसमें थोड़ी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिएगी। राइटिंग आई गेस नो अगर बेटर हो प्रॉब्लम। गई तो प्रोडक्शन हाउस भी उठा उठा सकते हैं हम। नो प्रॉब्लम, आई सपोर्ट यू, देयर विद यू, बस इफ दिक्कत इट्स ये फॉर द प्रोजेक्ट्स कॉज। काफ़ी सारे हैं बट कर सकते हैं, कर सकते हैं।
चलो क्योंकि उसको इसमें विल डिस्कस उसके लेटर ऑन। वही उसके बाद अपना क्या होता है कि सेकंड वाले एपिसोड में फॉर एग्जांपल 2-3 साल के बाद का दिखा रखा है। उसमें रिग्रेट है, बट उतना नहीं है क्योंकि वो छोटा था और एज में उसकी कम थी। उसको उसके पास पर्सनल फ़ोन नहीं था। वो या तो कभी पीसी में देख लिया महीने में 2 बार, या फिर फ़ोन ले लिया, और वो मतलब अलग-अलग जो क्या कहते हैं सेक्सुअल फैंटेसी कह लो, उसे एक्सप्लोर कर रहा है। उसे कुछ समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही हैं, कन्फ्यूज़्ड है वो। उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा एपिसोड बना सकते हैं कि वो अब कॉलेज में है और तीसरा साल उसे उसका स्टार्ट हो गया है, एंड कॉलेज में क्योंकि उसे फ़ोन मिल जाता है, ऑलमोस्ट डेली उसने वो चीज़ की है, एंड उसका उसको रिग्रेट दिखता है, उसके सोशल चीज़ें वो पूरा डायनामिक्स खराब हो चुकी सोशल है। सोशल लाइफ पे उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ हाँ उसके बाद क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस वो सब खत्म हो चुका है उसका काफ़ी चीज़ों में। काफ़ी वो चीज़ों में इंटरेस्टेड है, बट उसे उस लेवल पे नहीं कर पाया जैसे वो कर सकता है, और ये चीज़ दिखा रखी है। एंड मे बी लास्ट वाला एपिसोड इस टाइप से कर सकते हैं कि अब फाइनली क्योंकि वो जॉब वगैरह में काफ़ी बिज़ी हो गया है, तो उसे उतना टाइम नहीं मिलता है चीज़ों का, अपने आप वो धीरे-धीरे चीज़ें कम हुई हैं। एंड क्या कहते हैं बट लास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक डेट पे जाता है और डेट उसकी बहुत बेकार जाती है, किसी टाइप की इंटरैक्शन जिसमें मतलब मेल फीमेल वाली इंटरैक्शन हो, और उसके बाद क्या कहते हैं वो सिर्फ़ एक क्वेश्चन करता है, यार अगर मैं कभी ना देखता तो मैं क्या होता? स्टार्ट ही ना करता। और वो जो स्टार्टिंग एक में हॉरर है, वो दिखाना आई गेस बहुत पावरफुल होगा। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आया। इनफैक्ट एंडिंग तो यार इट्स ग्रेट कि अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करता, क्योंकि दैट्स दैट्स इसमें इसमें जो क्योंकि मैं जो फॉर्मेट यूज़ करना चाहता हूँ कंटीन्यूअस वाला, उसमें एक्सप्रेशंस का करना और एक्टिंग करना बहुत थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, बट आई गेस इट कैन बी डन। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? विल फाइंड समथिंग यार, विल फाइंड एक्टर्स। तो कुछ नहीं होगा तो हम खुद कर लेंगे एक्टिंग, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, मैं डायरेक्टर में आई गेस ज़्यादा बेटर हूँ एक्टिंग से। ओके ओके, यू डायरेक्टेड, आई लाइक्ड इट, नो वरीज, आई विल हाँ, प्रोड्यूस इट टू। और यार ये बहुत अच्छा कॉज है। मे बी रियल करने के लिए हम एक ही बंदे का एक्टर रख सकते हैं, उसके फिर बस 6-7 साल लग जाएँगे मूवी पूरा बनाने में। हाँ ये भी है, ये भी। पर उसको दिखाने या भी फिर सारे ये एआई का सारे यूज़ कर सकते पर्सपेक्टिव हैं। दिखाने के लिए ना, या तो हाँ, एआई का हाँ। यूज कर सकते हैं, लेकिन और वन थिंग वी कैन डू कि वी कैन हायर अदर एज ग्रुप एक्टर्स की, जो एक छोटा हो, एक वही मीडियम मैं कह एज रहा का हूँ। हो, एक कॉलेज हो, ना हाँ, वी फॉर कैन डू। एग्ज़ाम्पल चारों के कर्ली बाल हैं, उस हिसाब से ऐसा कुछ कर सकते हैं, करने का बहुत कुछ। एनीवेज़ बिल्कुल बैक टू द कर टॉपिक सकते आते हैं। हैं। हाँ श्योर श्योर श्योर, ज्यादा इधर उधर निकल गए थे। सो सी दिस इज हैपनिंग, वी आर ऑन बॉडी बिल्डर्स ना, तो दे प्रमोटिंग स्टेरॉइड्स, दे आर जस्ट रुइनिंग द यूथ। वो आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, पर आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इसके बाद होने क्या वाला है। एक तो कोरोना के बाद से आई डोंट नो कि ये हो रहा है या मुझे लग रहा है कि हार्ट अटैक क्या? के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आजकल सुनने मेबी में बहुत आ रहा है ना। मेबी हार्ट, या हो सकता है कि पहले भी होते हो, वो रिपोर्ट ना होते हो, या कोरोना के बाद से रिपोर्ट ज्यादा होने लग गए हैं। कुछ भी हो हो सकता है। सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, बट अब हो क्या रहा है ना कि दीज हार्ट अटैक केसेस आर बीइंग जॉइंड, आर बीइंग रेफर्ड एज लाइक कि या तो ये जिम करने से मरा है ना, हुँ। स्टेरॉइड्स, या तो ये स्टेरॉइड से मरा है, या फिर एक्सेसिव, जो जिसको हम एक्सेसिव मास्टरबेशन कहते हैं, एक्सेसिव डोपामाइन के लिए जो एडिक्शन है, ये उससे मरा। आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग, बट अब नाउ व्हेन वी सी इट ना कि ये हो क्यों रहा है, ये सब हो रहा है जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और अवेलेबिलिटी है। अब मैं बताता हूँ, जो आप कह रहे थे ना अवेलेबिलिटी, हाउ डज इट वर्क। पहले ना, व्हेन देयर वाज नो ई कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब, देयर वाज नो हुँ। ई कॉमर्स ना, तो आपको चीजें खरीदने के लिए ना आपको ढूंढना पड़ता था कि ये फला चीज यहाँ मिलेगी, फला चीज इस मार्केट में मिलेगी। आपको मेडिसिन लेने के लिए केमिस्ट के पास ही जाना पड़ता था, वो भी डॉक्टर्स दुकानदार प्रिस्क्राइब। से रिश्ते बनाने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपको स्टीरॉइड जैसी कोई चीज मंगानी है ना, तो आपको किसी बॉडी बिल्डर के पास ही जाना पड़ेगा, जिसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, हुँ। फिर वो आपको ला के देगा। अब क्या हो गया है ना, व्हेन थ्रू द एडवांसमेंट,
ये जो ई-कॉमर्स आया ना, you can literally buy each and everything online. Everything is available. Everything. Like steroids, like medicines, which are not bound to sale, like that only. Doctor prescribed. सब मिल रहा है भाई, सब मिल रहा है. लोग ले रहे हैं, धड़ल्ले से ले रहे हैं. असली है या नकली है किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन है. आजकल कोई सब इतनी जल्दी में है कि किसी को लैब रिपोर्ट्स नहीं चाहिए चीजों की. उन्हें दिख रहा है कि रिव्यूज अच्छे आ रखे हैं, इसके 4.5 रिव्यूज हैं, तो अच्छा ही होगा. उन्होंने परसेप्शन बना लिया रिव्यूज देख के, तो दे आर बाइंग इट, एंड दे आर बाइंग नॉनसेंस थिंग्स which is harming their brain, which is harming their mind, which is harming their heart, which is harming their body. And what else can I say? मतलब बहुत सारी चीजें यार उल्टी सीधी हो रही हैं आजकल. ये सब हो रहा है ना एडवांस इसमें, टेक्नोलॉजी के एडिक्शन में. अब हम सुपरमार्केट्स नहीं जाते हैं. अब हम लोग सुपरमार्केट्स नहीं जाते हैं. अब हम लोग घर पे ही ब्लिंकिट, ज़ेप्टो यहीं से मंगा रहे हैं. हमने रिटेल चेन खत्म कर दी है विद इन एडवांसमेंट, क्योंकि रिटेलर्स के पास अब प्रॉफिट बचाने को कुछ है ही नहीं. रिटेलर्स से वैसे कम पैसे पे इसमें ऑनलाइन. वो इसमें ये चीज़ भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम शॉपकीपर से पूरा रखते थे। मतलब अगर आप एक सेम सिटी में हो और आप 20 साल से हो ना, तो आपको सिटी का हर शॉपकीपर पहचानता होगा। एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली. इसके बाद क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली की बात करें, गुड़गाँव की बात करें, 60-70% से ज़्यादा लोग फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट्स में किसी भी चीज़ का ये कल्चर कनेक्शन सा कल्चर नहीं है। तो वो बजाए कि नीचे जाएँ अपना व्हीकल उठाएँ, वो भी पार्किंग से उठाएँगे और फिर बहुत दूर जाएँगे, फिर वहाँ से सामान लेंगे, वापस आएँगे और उससे कनेक्शंस बनाएँ। वो क्या करते हैं, सीधा कॉल करते हैं, सामान आ जाता है, अपना खा खा लेते हैं, खत्म हो जाता है। और आइडियली बिल्कुल. पता है क्या होना चाहिए? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ना इसको होमस्टेड लिविंग बोलते हैं। देसी भाषा में इसे गाँव कहते हैं। बट आजकल के मॉडर्न गाँव वो वाली चीज़ नहीं बची है, क्योंकि वही मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं। बट टेक्निकली ये होना चाहिए, एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है, उसपे फॉर एग्ज़ाम्पल 10-20 घर हैं, वो सब एक-दूसरे को जानते हैं और सब अपना खाना वहीं उगाते हैं, पानी उनका वहीं पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें वहीं हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 गाँव हैं, उनके आस-पास कुछ छोटे-छोटे सेक्शन हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री टाइप का कुछ हो सकता है और वो फिर इंडस्ट्री अपनी सारी वो नीड्स एक साथ मेट कर लेते हैं। कुछ एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो बाहर कर लेते हैं। तो आवाज़ आ रही है? क्या हुआ, आई स्टॉप गेस थोड़ा किया? नहीं, नेटवर्क का ये शायद आपका फ्रीज़ हो गया था बस। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो होमस्टेड लिविंग है, उसको विलेज वाली लिविंग से मैच करके थोड़ा-सा उसको स्टेरॉइड्स दे दें अगर, तो वो एक आइडियल लिविंग बोली जाएगी। वर्सेस जो 30-30 क्या कहते हैं फ्लोर्स के फ्लैट्स बने हुए हैं, नीचे सिर्फ़ नाम-नाम के गार्डन्स हैं, एक पूल है जिसको कोई यूज़ भी नहीं करता है और 3 यूज लेवल नहीं की करता नीचे है. पार्किंग है। उसमें लोग जा रहे हैं बस अपने लोगों को आस-पास देख भी नहीं रहे हैं और बस बाहर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हाँ, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ वाले फ्लैट में कौन रहता है. दे डोंट नो ईच अदर. दे डोंट नो. वही। हाँ, ये जो हमारा पुराना कल्चर है ना, ये खत्म होता जा रहा है. खत्म होता क्या जा रहा है, एक्चुअली खत्म हो गया है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दे डोंट हैव टाइम. They don't have time to know each other. They don't talk. They don't talk to their neighbors. Uh, like when we go in old days ना, पुराने जमाने में जाओगे, लाइक यू वर सेइंग ना, एक शहर में अगर कोई छोटा सा शहर है, उसके अंदर कोई रहता है तो उसको पूरा शहर जानता होता था. आजकल क्या होगा कि लोग पता नहीं कहाँ से कौन किधर से आके कौन से स्ट्रीट में बसा हुआ है, दे डोंट नो. ऊपर से दे हैव परचेज देयर पर्सनल फ्लैट्स. तो अब ये रह रहे हैं पर्सनल फ्लैट्स में और इनको नहीं पता आसपास में क्या हो रहा है. नो कम्युनिकेशंस. What happened, Yash? नहीं, वो थोड़ा-सा ऑडियो का इश्यू था। कंटिन्यू। Okay. Like there's no communication. Um, कम्युनिटी पहले ना लिविंग। हाँ, कम्युनिटी न्यूक्लियस बोल लेते हैं ऐसे, क्योंकि एक तो क्या होगा ना, एक तो फैमिली न्यूक्लियस होगी. बिल्कुल ही मियाँ बीवी और बच्चे, बस यही रह गया. पहले क्या होता था ना, पहले जो फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिलीज थी, जो हमारे एल्डर्स होते थे ना, दे वर लाइक कि दे न्यू द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स. They knew the value of making relationships.
हमारे जो जो हमारे एल्डर्स थे ना, वो दुकान वाले को भी जानते थे, वो दूध वालों को भी जानते थे, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर किसका घर है वो ये भी जानते थे, वो क्या करता है वो ये भी जानते थे, कितने बच्चे हैं ये भी जानते थे। और ये सब एक बहुत पॉजिटिव वे में होता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगी ना तो आवर एल्डर्स लाइक कि चल हम सपोर्ट करेंगे, वेदर दे आर रिलेटेड टू अस और नॉट, बट हाँ क्योंकि हम जानते हैं एक रिश्ता बना के रखना है तो विल सपोर्ट इट। आजकल यार कुछ कुछ जगह ना दिल्ली में ऐसी हैं कि अगर आपके बगल वाले फ्लैट में कोई मर जाए ना तो आपको नहीं पता पता नहीं चलेगा, चलेगा। नहीं पता हाँ, चलेगा। नहीं पता इससे सैड चलेगा। बात नहीं हो सकती। घर के अंदर भी लोगों ने बेशक बहुत बड़े घर बना लिए हैं, सबके सेपरेट रूम्स हो गए हैं, लेकिन आज भी ना ये नहीं पता है कि एक रूम के अंदर दूसरा बंदा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। प्राइवेसी ठीक है, एवरीवन नीड प्राइवेसी, प्राइवेसी इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बट आजकल प्राइवेसी के नाम पे सब कुछ इतना क्लोज्ड हो गया है ना, इतना क्लोज्ड हो गया है कि हमसे ज्यादा तो पेरेंट्स परेशान है यार, अपने बच्चों पे नजर नहीं रख पा रहे प्राइवेसी के नाम पे। व्हाट दे आर डूइंग दे डोंट नो, दे डोंट नो। इसमें और फिर जब ये इसमें इसमें छोटा जैसे पॉइंट, बहुत बड़ा ना फैक्टर ये भी आता है कि हम हमारा जो एक वो है ना आर्किटेक्चर वो भी भूल गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस। यहाँ पे ना बहुत फ्लोर सिस्टम बहुत कॉमन है। घर का जो एरिया होता है ना उसमें क्या करते हैं, नीचे सिर्फ पार्किंग बनाते हैं, आगे पीछे थोड़ा-थोड़ा एरिया छोड़ते हैं और ऊपर 4 फ्लोर्स कर देते हैं। और हर क्या कहते हैं कमरे का एक बाथरूम है। उसमें ये लगा लो कि 4 फ्लोर हैं, 4 इंटू 5 अगर आदमी उसमें 5 या 4 कमरे हैं, तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो अपने आप। और फिर किचन है, पानी इतना वेस्ट हो रहा है, इतने बाथरूम्स नहीं नीडेड बिल्कुल। तो एक कोई जरूरत नहीं है। क्या कहते हाँ सही है। ए अंकित शाह एक बंदा है, काफ़ी लाइव्स करता है, उसकी काफ़ी टॉपिक्स हैं उसके अलग-अलग हैं, डीप टॉपिक्स हैं। बट वो एक ना सनातन एंड धार्मिक वे ऑफ लिविंग की बात करता है। अगर उस टॉपिक पे ओके। देखा जाए ना, तो अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें फ़ोन्स की एक्चुअल नीड नहीं है। कुछ में भी अलग तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसको हम और बेटर वे से यूज़ कर पाएँ। और बताता हूँ कि क्या कहते हैं, जो फ्लोर सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बिल्कुल नीड नहीं होगी, क्योंकि इतना क्या कहते हैं यूज़फुल वो चीज़ है ही नहीं। एंड ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि हमें दिखेगा फिर अगर हम धार्मिक वे ऑफ लिविंग के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे कि कैसे सस्टेनेबिलिटी इतना जो कंज्यूमरिज़्म बनाया हुआ है ना, इसकी एक्चुअल में नीड है ही नहीं। आप अगर अभी घर में देखो तो आप 90% चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते या वन्स इन अ लाइफ टाइम यूज़ कर रहे होते हो। आपने बस खरीद लिया, आगे पैसा था आपने रख ली, डिलीवर हो गई। रखा हुआ एंड है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। कमरा लॉक करने वाली बात है, एक पॉइंट उसमें ये आता है कि आजकल फैमिलीज़ में डिसफंक्शन इतना है कि बस लोग कमरा इसलिए बंद करते हैं ताकि उसे वो झेलना ना पड़े। सेकेंडली पहले क्या था ना कि एक कोर्टयार्ड था, किचन था, डाइनिंग एरिया था और फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कमरे थे, उसके अंदर 2-2 लोग रहते थे। शेयर्ड लिविंग होती थी। अब क्या है ना, सबने इंडिविजुअलिस्टिक वाली वाइब अगर चला दी है, तो अगर दादा-दादी हैं, वो एक साथ रहेंगे, बट मम्मी-पापा हैं, वो एक साथ रहेंगे। अ, एज़ सच कुछ क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम का नहीं कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ़ खाना कभी-कभी एक साथ खा लेते हैं। एंड जो बच्चे होंगे ना, उनको एक कमरा अलग से मिलेगा, जिसमें वो क्या कहते हैं, उनका स्टडी टेबल भी है, उनका बेड भी है, वो सो भी वहीं रहे हैं, खा भी वही रहे हैं, एंटरटेनमेंट वही कर रहे हैं। वर्सेस क्या होना चाहिए, उन दोनों का बेड दो जैसे ब्रदर-सिस्टर या फिर जैसा भी कॉम्बिनेशन है, दोनों का बेड एक साथ होना चाहिए। सोने के लिए वो एक उसके एक कमरे में जाएँ, पढ़ने के लिए मेबी अलग कर सकते हैं बट वो भी साथ में कर सकते हैं। कुछ एंटरटेनमेंट या फिर वैसा करना हो, वो अपना क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में करें या फिर अपने पेरेंट्स के रूम हाँ में वो करें, कॉमन ग्रैंडपेरेंट्स रूम के हो रूम में सकता है, करें। कॉमन, हाँ बिल्कुल। और शेयर्ड एक्टिविटी करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी दादी-दादा के पास भी सो जाएँ, उनके स्टोरी सुन लें। ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ़ जो आर्किटेक्चर है ना फ्लोर वाला, इसमें ये इंडिविजुअलिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर बंदे का अलग कमरा। हर बंदे का अलग कमरा, हर बंदे की प्राइवेसी, हर बंदे की पर्सनल लाइफ, ये वही। इन ट्रेंड आ गया है, बहुत इन ट्रेंड आ और गया है ये। अगर आपका एक रूम में आप जो भी चीज़ें कर रहे हो पूरे दिन में आपका एक रूम में ही है, तो आप रूम से बाहर क्यों आओगे? सिंपल सा है।
बिल्कुल ऑब्वियसली यू डोंट नीड ना, सारी अवेलेबिलिटी वही है, खाना वही आ रहा है, सोना वही है, वॉशरूम वही वॉशरूम है। वही है। हाँ, व्हाई विल यू कम आउट? सी वही वाली बात होगी ना जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, किसी को वर्क ही नहीं करना है, दे डोंट वांट टू वर्क। क्योंकि सब कुछ घर बैठे बैठे मिल रहा है, सो इट्स वेरी इजी। किसी को कुछ नहीं करना है भाई। जो थ्योरी थी ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो पता नहीं कहाँ बंद, उसको बंद होके ना किसी लॉकर वॉकर में फेंक दिए इन लोगों ने। आज वो कोई भी सरवाइव आर्काइव कर हो रहा है गई। लेकिन हाँ, वो आर्काइव हो गई है। अब तो बस हर किसी को बस कैसे भी सरवाइव करना है। फिटनेस विटनेस तो छोड़ दो भाई अब। और फिटनेस सिर्फ बॉडी की नहीं होती, फिटनेस बाय माइंड, है ना? एक खुला दिमाग, एक वो क्या अच्छा होता है? एक हेल्दी डिबेट अपने दोस्तों के साथ, है ना? एक वही। एक 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 इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में आप कुछ योर फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं करना भाई किसी को। अब नहीं करना किसी को। अब दोस्त सिर्फ किस लिए रह गए हैं? कभी कभार गलीच चैट बातें कर करने लेंगे। के लिए। हाँ, चैट कर लेंगे, या फिर उल्टी सीधी अगर ऑपोजिट जेंडर के बारे में बात कर लेंगे, या फिर को थोड़ा टाइम मिल गया तो चलो भाई बियर पीने चलते हैं। ये रह गया है, ये और कुछ भी नहीं रह गया। नॉर्मल टेक्निकल है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो। अगर मैं ये बात करूँ ना कि 10 से लेके या 17-18 तक, जब मतलब स्कूल में होते हैं वो, तब तक बच्चे क्या बातें करते हैं, तो वो लिटरली बिल्कुल गलीच वाली बातें करते हैं। वो तो 80-90% ऑफ द हाँ, टाइम। उस टाइम तो यार बस वो हार्मोन्स ज्यादा बोल रहे होते हैं ना दिमाग से, वही, तो नहीं बातें वो मैं वही कह हाँ, रहा हूँ आपको कि मतलब हम्म, उसमें प्रोडक्टिव कुछ नहीं है। ये भी नहीं पूछ रही हाल-चाल हम्म, क्या है, सीधा मतलब टू द पॉइंट बात, उसमें सीधा सारी फालतू बातें। और ऐसा भी नहीं कि हम्म, मतलब कुछ समय के लिए कर रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, हर टाइम। मैं हम्म, कहता हूँ यार, इनके दिमाग में एक्चुअल में क्या होगा वो तो देखो पता चल ही रहा है। पता और ये ही नहीं, हमारा पता नहीं फ्यूचर क्या यूथ है। पोटेंशियल, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के यूथ का। अजीब ही चल रहा है, सब कुछ अजीब ही चल रहा है, इनकी बातें अजीब चल रही हैं। इन्होंने फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है एक। ठीक है यार, ये ऐसी जनरेशन है, ये सोचती है कि जो रील्स पे आ रहा है वो सच है। इंटरनेट पे जो लिखा हुआ है वो सच है, जबकि इंटरनेट पे 99% चीजें जो है वो फेक है। पर जो क्योट्स इंटरनेट पर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंस्टा पे ना, फेसबुक पे कुछ पेजेस हैं जो क्योट्स वो करते हैं, पब्लिश करते हैं या पोस्ट करते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। रियल मैन, है ना, समथिंग लाइक दिस, कि रियल मैन डोंट स्लैप अ वुमन। ओके, इट्स अ रियली गुड थिंग अगर आपने ऐसे लिख के भेजा, ठीक है। बट उसी के बाद अगला वो आ जाएगा कि रियल मैन डोंट चेज अ वुमन। ओके, बट व्हाई? If some person loves a woman, why wouldn't he chase him? है अब कमेंट भाई चेस सेक्शन करने के लिए, बेसिकली। हाँ, चेस करने के लिए ना यू हैव टू बी फिट, ठीक है, यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू वियर गुड, यू हैव टू स्मेल गुड, ठीक है, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गो टू दैट गर्ल, है ना? बट ये तो आजकल कोई कर ही नहीं रहा। सो इन्होंने जो क्योट्स आ गए ना, ये इसको रियल मानते हैं भाई। ये कुछ भी लिख दो इंटरनेट पे, फालतू की चीजें लिखी जा रही है। द एंड्रॉइड पे। पर्सन हु लव्स ब्लैक कलर, पर्सन हु लव्स ब्लैक कलर हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, कलरफुल माइंड। लाइक कौन से होते हैं भाई ये ये तो कलरफुल ये तो माइंड, मुझे क्यों रिलेटिव नहीं लगे? ये तो ये तो रिलेटेबिलिटी के लिए ही सब चल रहा है। मतलब हम्म, 10-20% चीज़ें रिलेटेबल अच्छी होती हैं, बट जो ये हम्म। फालतू की चीज़ें हैं ना, बहुत-बहुत। पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं ये, पता नहीं फोन एडिक्शन और टेक्नोलॉजी एडिक्शन हमें कहाँ लेके जाएगा। और अब जो एआई आ गया है, एक तो एआई वैसे ही इट्स अ थ्रेट टू ह्यूमन, यू नो इट, है ना? एआई पहले से ही थ्रेट था, और अब एआई का यूज क्या हो रहा है कि दे आर यूजिंग सम सेलिब्रिटी सिमुलेशन। पर्सनालिटीज, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। उनको पर्सनालिटी यूज करके दे आर मेकिंग सच फेक वीडियोस टू अर्न मनी, है ना? हाँ। उनकी रेपुटेशन दांव पे लगा दी। आप और मैं, हम दोनों के रेप्लिका बनाए जा सकते हैं एआई से। हम जो ये बात कर रहे हैं, इस बात को चेंज किया जा सकता है एआई से, और बात हम दोनों ही कर रहे होंगे। सी हाउ हार्मफुल इट इज व्हेन एआई वाज हुँ। क्रिएटेड टू हेल्प ह्यूमंस। Obviously somewhere it is helping you. I agree with that, है ना, हाँ, कि ये बहुत सारी चीजें बहुत टूल काम ज़्यादा करती हैं। पावरफुल है। ये ऐसे हम्म, खुले में एक्सेस नहीं होना चाहिए इसका। बट क्या कहते हम्म। हैं, खु खुले में एक्सेस है, इसलिए जो 90% जनता है उस वो उनके कुविचारों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, these things are meant to be operated by professionals,
कि कुछ कंपनीज या फिर कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूट्स सिर्फ यही एआई ऑपरेट कर पाए। नासा है, इंडिया में इसरो है, इनको जरूरत है एआई की। दे शुड बी ऑपरेटिंग एआई। व्हाई शुड लोकल बंदे को तो ना, आई थिंक कि इनका ना ये एक्सेस ही खत्म कर देना चाहिए। अदर देन कि आपको सिर्फ इतना एआई मिलेगा कि यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट्स, लर्निंग समथिंग टीचर न्यू वाला एआई और कर लो स्टडीज। ना आप नोट्स हाँ, भी बनवा लो उससे, कोई स्टडी वाला पूरा एक अलग कर लो ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टडी एआई दे दो। अदर देन दैट हर किसी को पूरा का पूरा एक्सेस देना तो यार पेड वो आ जाते हैं आजकल। इतनी सारी ऐप हैं, किसी भी ऐप पे जाके आप पेड सब्सक्रिप्शन उसका खरीदो। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट यार, एनीथिंग। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। हम्म। इट इज सीरियस सीरियस। पर चलो, कोई नहीं, लेट्स सी। पर इससे बचने के भी तो तरीके हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम, है ना, बिफोर वी एंड। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। मोबाइल से बच हाँ, मोबाइल से बचने का ना यार बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं। जैसे टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस, उसको ऑफ कर दो, हम्म क्योंकि बार बार बजेगा, आप बार बार चेक करोगे। अपना आप फोन पे स्क्रीन टाइम यूज करना, एक स्क्रीन टाइम लॉक आता है कि आप सर्टेन टाइम तक ही यूज कर पाओगे, उसके बाद योर स्क्रीन विल गेट लॉक्ड। नहीं चलता वो वो, ऐप यूज करो। नहीं कुछ चलेगा लोगों वो के लिए हर काम चीज करता है, का। कुछ लोगों के लिए करता है। कुछ हाँ, कुछ बट 1%। जो हाँ 1%, जो हम कर सकते हैं ना, वो हम कर सकते हैं कि हम नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं फोन की। ठीक है, अगर आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले ना आप अपना फोन दूसरे रूम में रख। बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आपके पास रहेगा ना तो आप फिर बार बार उठाओगे और उसको बार बार देखोगे, आप अपनी नींद डिस्टर्ब करोगे। और सारी चीजों का सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका, गो फाइंड सम फिजिकल एक्टिविटी, गो इनटू नेचर, गो इनटू योर पीयर्स, अपने दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, प्ले समथिंग। दैट्स इट यार। इसके अलावा तो मोबाइल से कोई नहीं बचा सकता। यूज मोबाइल हाँ आई जस्ट फॉर टॉकिंग और मैसेजिंग। दैट्स इट। यस यस यस। हाँ, और नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी इससे लाइक आप से अपना से आप अपना पर्पस ढूंढ सकते हो, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आप इतना उस पे यूज कर पाओ। और जैसे जैसे छोटे एक्चुअली छोटे सेगमेंट्स होता है उसमें आप कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल गाने सुन सकते हो, वो ज्यादा बेटर है बजाय कि फोन वो फोन चलाने से। बिल्कुल बिल्कुल, पर्पस ड्रिवन लाइफ तो खत्म हो गई है। You don't have any purpose. Like you and me are talking over certain browser. We're using Wi-Fi. We're using technology. But we have a purpose. We have a purpose. हमारा पर्पस है कि ये वीडियो सही ऑडियंस तक जाए, तो उन्हें पता लगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बट हम्म। उन लोगों के पास पर्पस ही नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। They're just using it for their personal gains and just winning themselves. Nothing more than that. And I'm talking about the latest generation, not all of them. Not all of them. I'm talking about the latest generation, which is upcoming future of India, yeah. Which is upcoming future. हम्म। I don't think it's safe. That's my personal opinion. I don't think it's safe. आजकल के यश, हम्म। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आजकल के लड़के ना लड़के नहीं लगते भाई। हम्म। आजकल के लड़के और लड़कियां दिखते ही नहीं है वैसे जैसा दिखना चाहिए एक टीनेजर को जैसा होना चाहिए ना। लाइक दे आर हम्म। ऑल स्किनी, है ना। दे आर नॉट completing their protein requirements. They are not playing. Like I don't know how हम्म। they are surviving. They don't go into sunlight, है ना। और हम्म। सारी deficiencies हैं इनके bodies में। I don't know how they're gonna survive in future. But it is something to panic about. Something we have to think about it. डेफिनेटली। These young kids. और मैं तो मतलब कोई भी Exactly. इशू आता है ना किसी भी चीज का, हम्म, हर पॉडकास्ट में उसका अल्टीमेट कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन ही मिला है कि यार सोचना स्टार्ट करो। ओवर सोचना थिंकिंग गलत स्टार्ट होती है जब वो एंग्जाइटी बनती है, जब वो अनकंट्रोल्ड होती है। करें। सोचोगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। Yeah, you have been given human brain to think, and you have to think out of हम्म। the box and beyond the box. There are something कि मैं मानता हूँ कि हर कोई नहीं कर सकता। जैसे यश आप काम कर रहे हो, ये वीडियो हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन certain people are gifted who have this availability, who have this resources. उन्हें तो करना पड़ेगा। Someone like us have to take responsibilities, yeah. Have to take responsibility. Otherwise, कि अगर फ्यूचर में कुछ रुइन हो रहा होगा, हमारा यूथ रुइन हो रहा होगा ना,
और हम अपने आप से सवाल करेंगे कि हम दोनों क्या कर रहे थे, तो एक्चुअली हमारे पास एक आंसर तो है कि यार हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे थे। हम वीडियो बना के लोगों एटलीस्ट को बता तो रहे डायलॉग थे कि स्टार्ट ये हो करना रहा चाहते थे। है। जितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, दैट्स वो तो बहुत बात की बात है। बट वी डिड, हमने कुछ तो किया। एंड थैंक यू यश यार, इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक लाते हो, है ना? बात करने में बड़ा मज़ा आता हो, तो 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, 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 और करना है अब, पॉज़ करना next है। time we will uh, uh, next month when I'll come back, we will continue that episode on Vipassana. This will be my हुँ, third हुँ, one, हुँ, हुँ। and I'll share my experience with you. हुँ, हुँ, हुँ। Hmm. हाँ, मेरे विपासना सीरीज़ के भी आई गेस 3 करने थे मुझे, 2 हो गए थे। ये वाला 3rd कंप्लीट हो जाएगा। Done. ठीक है, ठीक है। एंड चलो मतलब फिर। वही फाइनली जाते हुए ये चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यंग बच्चा है, वो सोचता है यार 30 कंटीन्यूअस रील्स बनाता हूँ 1 मिनट की और मैं महीने के एंड तक वायरल हो जाऊँगा। उसे दिख क्या रहा है कि भई एक बंदे ने रील बनाई है और वो वायरल हो गया है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो अगर एक पूरा दिन में फ्री भी है मतलब पूरा दिन मान लो कॉलेज या फिर नहीं जा रहा है, छुट्टियाँ हैं उसकी, तो सुबह उठ रहा है, अराउंड ब 4-5 घंटे तो उसके ऐसे हैं जो माइंड के पीछे सोच रहे हैं यार क्या बनाऊँगा? 2 घंटे ऐसे हैं जो उसमें उसे बार-बार रीटेक्स ले रहा है, शूट कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड अलग-अलग एंगल से शॉट है और ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद आपका 1 घंटा ये लगा लो आपका एडिट करने में है, क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता है, हर चीज़ ऑर्गनाइज़ करने में और एडिट करने में और उसके बाद इजीली आपका आधा घंटा अपलोड करने में लगेगा और आप ये करते हो और आप ये कंटिन्यूअसली 30 दिन करते हो, तो कितना ज़्यादा टाइम आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं फिर वही कह रहा हूँ 80% सक्सेसफुल इसमें नहीं होंगे। नहीं होंगे, अगर बिल्कुल आपकी नहीं होंगे शक्ल यार। अच्छी है या आपके पास हुँ, पैसा है, वही चीज़ें देख के अट्रैक्ट होंगे और उसमें वो लोग मे बी अट्रैक्ट होंगे जो विले बैठे हैं। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए यू नीड कॉन्टैक्ट्स, यू नीड रियली वो हाई कॉन्टैक्ट्स। वो सेकेंडरी हो गए। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ़ अगर भोजपुरी वीडियो लगा दोगे, अगर आपके रोज़ अगर 10-15 हज़ार भी व्यूज़ आ रहे हैं, भोजपुरी लगा दिया, ऑडियंस ही इतनी है सीधा 10 मिलियन गया, कुछ महीने के स्पैन में। सो वो बढ़ चीज़ रही है है ऑडियंस। हाँ, वो तो है, कि वो तो है। कि बट एक्चुअल में क्या होता है और पीछे क्या होता है, वो चीज़ नहीं दिखती है। रील वर्सेस Uh, रियल। but what I think ना the solution for this यार Yash is कि if you want to make videos, if you want to get viral, that's completely okay. That's your urge. But you don't make it as a your main profession. आपके पास ना कोई काम होना चाहिए। आप इसको पार्ट टाइम के तौर पे रखो। फिर देखो आपको ये क्या फायदा देगा। और आप फुल क्योंकि टाइम आप भी फिर रख लो हम्म, बट हम्म, आपके पास आइडिया एक प्रॉपर आप क्रिएटिव काम कर लो मान लो आप पोएम सुना रहे हो या स्टोरी कर रहे हो वो तो फिर भी बेटर है बजाय कि इसे आप रैंडम कुछ व्लॉग बन गया और आप अपनी लाइफ दिखा रहे हो और आप सोच रहे हो कि व्यूज आ जाए हाँ, मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं सुबह 6 बजे उठा, 10 बजे जिम गया। अरे व्हाट डू आई हैव टू डू विद दैट? प्रोवाइड मी सम वही तो इन्फॉर्मेशन ना। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ पता नहीं, ये व्लॉगिंग आजकल कुछ नया ही चल रहा। पहले व्लॉग्स और होते थे डॉक्यूमेंट कि लाइक हाँ जी हाँ कि जी हाँ कोई जी घूमने गया है, सिर्फ उसका कोई बना है हिमालय पे, हाँ, वो स्पीति वैली दिखा रहा है। चलो यार समझ में आता है कि ही इज शोइंग यू, इज गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन कि मैं यहाँ कैसे आया, कितना टाइम लगा। आजकल क्या व्लॉग चल रहा है कि मैं 8:30 बजे उठा, मैं 9 बजे टॉयलेट में बैठा हूँ। मैं टॉयलेट के अंदर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। अरे अरे यार। अरे 30 डेज सीरीज चैलेंज ना इतने ज्यादा बन चुके हैं हम्म, एक बंदा ने बना रहा है कि काले से गोरा हो 30 सेकंड में 30 दिनों में उसका रोज सेम वीडियो है सुबह उठता है, मुँह धोता है, हाँ, अलग-अलग चीज़ें लगाता है हम्म, और अपना हम्म। र कर देता है। आपने अगर देखा हो, देखा उसका वो है और कंटीन्यूअस है। उसका 100 दिन हो चुके हैं उसके, वो चल ही रही है सीरीज़, चलती रहेगी वो। ये बहुत बढ़िया, ये चलती ही रही। एक वो भी चल रहा है आजकल, क्या वो फेस लिफ्टिंग का वो चल गया है आजकल। वो भी लुक्स कंटिन्यू मैक्सिंग। बना रहा है। हाँ, ओ लुक्स मैक, हाँ लुक मैक्सिंग। भाई कंटिन्यू 30-30 40-40 दिन से वीडियो बना रहे हैं। आज मेरा 31st डे, ये हो गया, वो हो गया। मैंने और कर क्या रहा है बस बस ये इसका अपने लिम्फिक जो वो होते हैं फ्लूइड्स वो निकाल रहा है। ये तो आप ऐसे ही कर लो हम्म, यार इसमें इसमें सीरीज़ क्या बना अरे रहे हो?
पता नहीं, डाइटिंग कर ले वैसे ही पतला हो जाता मेरा भाई। क्या सही बात। बोले, ये यूथ पता नहीं क्या चल रहा है। चलो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था यार, आज बहुत मजा आया बात करके ना। अब नेक्स्ट टाइम हम हाँ जी, हाँ जी। विपाशना पे कंटिन्यू जरूर करेंगे। हाँ, हम्म। और उससे उससे नेक्स्ट टाइम या जब भी टाइम मिलेगा सीधा वार्तालाप बैठक करेंगे आपके साथ। क्या डन, मजा आएगा, उसके लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। वही बहुत वही मजा करते। आएगा। चलो ठीक है। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म फॉर मी? Like I'm okay with it. And in the end, I just want to say, if someone who's watching this video and have any kind of problem with any addiction, feel free to contact me or Yashpai. We are there to help you. We're there to help you. आप हुँ। बिल्कुल anonymity में, हम आपकी पहचान किसी को नहीं बताएंगे. If you need help, just mail us or call us. हुँ। और इंस्टाग्राम वो तो सब कुछ नीचे सोशल्स दिए हुए हैं, कहीं भी रीच आउट कर सकता है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, you can contact us. हुँ, चलो ओके, दैट्स इट फॉर द 97th एपिसोड। फिर से मिलते हैं। जरूर.